तो दोस्तों आजकल ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे सेलर्स आ गए हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा हर एक प्लेटफ़ॉर्म पे। वो अपने प्रोडक्ट को सेल तो कर रहे हैं, बट उनका अगर प्रोडक्ट रिटर्न आता है तो उनको ये नहीं पता होता कि रिटर्न चार्जेस क्या लग रहे हैं या किस टाइप की फ़ीस उनके रिटर्न में डिडक्ट हो रही है। जिसकी वज़ह से उनका पूरा बिज़नेस लॉस में जाता है सिर्फ़ एक रिटर्न की वज़ह से। अगर आप किसी भी कैटेगरी में प्रोडक्ट का सेल कर रहे हैं तो उसमें जो रिटर्न परसेंटेज होता है वो 10 से लेके 40% तक होता है। ये और ज़्यादा हो सकता है अगर आपने उसको सही से देखा ना हो कि रिटर्न क्यों आ रहा है, किस रीज़न से आ रहा है या कितने परसेंट आपका रिटर्न चार्ज बढ़ गया है। और जब भी कस्टमर रिटर्न आता है तो उसपे क्या चार्जेस लगते हैं या आप प्रोडक्ट की शिपिंग करवाते हैं तो उसपे क्या चार्जेस लगते हैं या कोई कस्टमर हो गया वो रिप्लेसमेंट मांगता है अपने प्रोडक्ट पे तो क्या चार्जेस लगता है। इन सब के बारे में आपको नहीं पता है और आज मैं ये टॉपिक उठाने वाला नहीं था, पर मेरे माइंड में ये चला कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं अगर वो मेरे लास्ट वीडियो पे जो भी कमेंट करते हैं और उनको किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो मैं उस पे वीडियो बनाऊंगा। मतलब मैं अपने टॉपिक पे तो वीडियो बनाऊंगा ही, पर उसके अलावा मैं किसी एक कमेंट को रीड आउट करूँगा कि उसमें क्या सब्सक्राइबर को इश्यू आ रहा है, चाहे वो किसी भी प्लेटफ़ॉर्म को लेके हो, उस पे फिर मैं एक वीडियो बनाऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे एक सब्सक्राइबर का कमेंट आया था। उसने मेरे से कहा कि मैं अमेज़न के रिटर्न चार्जेस के बारे में भी बताऊँ। तो आज की वीडियो होने वाली है अमेज़न पे रिटर्न चार्जेस क्या होते हैं? अगर हम प्रोडक्ट की शिपिंग करते हैं तो क्या चार्जेस लगते हैं? प्रोडक्ट अगर हमारा रिटर्न आता है तो क्या चार्जेस लगते हैं? अगर हमारा आरटीओ रिटर्न आ रहा है या कस्टमर रिटर्न आ रहा है तो दोनों पे क्या चार्जेस लगते हैं? उसके अलावा अगर कोई कस्टमर हमारे प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट माँगता है, उसको कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आया है या कोई डैमेज है या कोई कलर का इश्यू आ रहा है, वो अगर रिप्लेसमेंट माँगता है तो क्या चार्जेस लगता है? तो आज की पूरी वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है, तो आप इस वीडियो को मिस ना करें। तो बिना देरी किए चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले ये देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल, इसको जाके आप सब्सक्राइब कर लें। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ते रहेंगे मैं उतना ज़्यादा मोटिवेट होता रहूँगा, उतनी अच्छी वीडियोज़ आप सबके लिए लाता रहूँगा कि किस हिसाब से आपको प्रोडक्ट का सेल करना चाहिए, किस हिसाब से कौन-सा प्रोडक्ट चुनना चाहिए, कौन से कैटेगरी के प्रोडक्ट में सेल ज़्यादा हो रही है या किस मंथ के हिसाब से कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा रहेगा। तो अभी हम चलते हैं अपने चार्जेस के ऊपर। तो मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है, जो एक्सेल शीट आपको दिख रही होगी। अब मैं एक पूरी एक्सेल शीट आपको समझाता हूँ कि किस हिसाब से हमारे चार्जेस लगते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं सेकंड पेज पे। फर्स्ट पेज मैं आपको समझाऊँगा, पर अभी रुक के वो सबसे एंड में समझाऊँगा। हम सेकंड पेज पे आ गए हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है, जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो शिपिंग चार्ज कौन देता है? तो एक चीज़ मैं बताता हूँ, जब भी आप अपने सेलर अकाउंट पर रजिस्ट्रेशन करते हैं अमेज़न के, तो उसपे जब शिपिंग डिटेल भरते हैं तो वहाँ पे आपके पास 2 पॉइंट आता है। एक पॉइंट ये रहता है कि आप जिस प्राइस पे प्रोडक्ट का सेल करेंगे, मान के चलिए 199, 299, 399, किसी भी प्राइस पॉइंट पे आप अगर अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो उसमें शिपिंग चार्ज इंक्लूड होके कस्टमर को शो करेगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि कस्टमर को अलग से शिपिंग चार्ज दिखे। मतलब अगर आप प्रोडक्ट को पहले ऑप्शन से सेल कर रहे हैं, तो अगर 199 में सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका शिपिंग चार्ज ऐड ऑन है, जो आपसे ही डिडक्शन किया जाएगा। अगर आपका प्रोडक्ट जाता है, उसके बाद उसका पेमेंट आ जाता है, तो आफ्टर पेमेंट के बाद आपके अकाउंट से वो अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा। और अगर आप सेकंड ऑप्शन चुनते हैं जिसमें ये रहता है कि कस्टमर को शो करे, तो अगर आप 199 में सेल कर रहे हैं, तो उसके बाद कस्टमर को अलग से शिपिंग चार्ज दिखाई जाएगी कि कितनी शिपिंग चार्ज लग रहा है। वो उसके लोकेशन के हिसाब से होगा कि वो किस स्टेट से या किस सिटी से अपने प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ेंगे, जब प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है तो शिपिंग चार्ज कौन देता है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से बता रखा है कि अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट का ऑर्डर आता है, आप कोई भी प्रोडक्ट की किसी भी कैटेगरी में अगर आप सेल कर रहे हैं, आपके पास ऑर्डर आता है तो उसका शिपिंग चार्ज आप ही देंगे। शिपिंग चार्ज कितना लगता है, किस हिसाब से लगता है, लास्ट वाली वीडियो मैंने उसपे बता रखी है। अगर आप सबने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर जाके आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने पूरा शिपिंग चार्जेस जो अमेज़न की नई पॉलिसी के हिसाब से बनी है, वो मैंने वहाँ डिफाइन कर रखा है। आप जाके वो वीडियो ज़रूर से ज़रूर देखें। तो दोस्तों अगर कोई ऑर्डर हमारे पास आता है तो उसका शिपिंग चार्ज हम देते हैं। उसमें मिनिमम शिपिंग चार्ज 45 से लेके 77 रुपीज़ का लगता है। डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट का वेट क्या है, प्रोडक्ट की डायमेंशन क्या है और कौन से स्टेट से ऑर्डर्स आ रखे हैं। उसके बाद अगर कस्टमर ने प्रोडक्ट रिटर्न किया तो शिपिंग चार्ज कौन देता है? ये पूरा सही से लिखा हुआ है, इसको आप चाहे तो खुद भी रीड कर सकते हैं, वीडियो को रोक के, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हमने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करवा दिया, उसके बाद कस्टमर को नहीं पसंद आता है या वो डैमेज निकलता है या उसमें कलर में कोई इश्यू है या साइज़ में कोई इश्यू आता है, हमारे किसी भी प्रोडक्ट को लेके, तो उसका चार्जेस भी हमें ही देना पड़ता है। वो अगर कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो जो हमारा रेफरल फी होगा, उसका 20% चार्ज एक्स्ट्रा कटेगा। मतलब अगर हमारा प्रोडक्ट का रेफरल फी 15% है और वो 15% की वैल्यू आ रही है 149 रुपीज़, तो 149 का जो 20% होगा वो हमें देना पड़ेगा।
और जो शिपिंग चार्ज है वो भी लगेगा ही हमारे ऊपर। तो अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है किसी भी रीज़न से, तो उसका शिपिंग चार्ज हमें देना पड़ेगा, प्लस में जो रेफरल फी है उसका 20% हमें देना पड़ेगा। ये दोनों ऐड ऑन होके हमारे से डिडक्ट होते हैं। और उसके अलावा दोस्तों, अगर हमारे पास आरटीओ रिटर्न आता है, तो आरटीओ रिटर्न क्या होता है? आरटीओ रिटर्न दोस्तों, जैसा कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट सेल किया है और वो प्रोडक्ट कस्टमर के घर तक गया, पर उसने फ़ोन पिक नहीं किया या एड्रेस उसने गलत भर दिया था, किसी भी रीज़न से उसके पास वो प्रोडक्ट नहीं पहुँचता है। वो प्रोडक्ट वापस हमारे वेयरहाउस में आ जाता है या उस लोकेशन पे आ जाता है जहाँ से हमने प्रोडक्ट की शिपिंग करी है। तो उसका कोई चार्ज नहीं करता है। जब आपका ऑर्डर जा रहा होता है तो अमेज़न एक अमाउंट डिडक्ट करता है, जब मान लीजिए ₹55 डिडक्ट करता है शिपिंग चार्ज। बट अगर वो कस्टमर के घर पहुँचा ही नहीं तो वो वापस आ जाएगा, और जो ₹55 आपसे डिडक्ट किए गए वो आपके अकाउंट में आ जाएगा विदिन 45 डेज़। तो इसमें 45 डेज़ का टाइम लगता है, जिसको कहते हैं हम आरटीओ रिटर्न। तो उसके बाद दोस्तों हम अपने तीसरे टैब पे आ जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कस्टमर ने रिप्लेसमेंट माँगी तो दोबारा भेजने का चार्ज कौन देगा? अब हमारा कोई प्रोडक्ट है, कस्टमर को पसंद नहीं आया है, तो वो तो एक तो रिटर्न कर सकता है या फिर उसकी रिप्लेसमेंट माँग सकता है। अगर कस्टमर उसकी रिप्लेसमेंट माँगता है तो भी चार्जेस हमें ही पे आउट करने पड़ते हैं। पहली चीज़, हमने प्रोडक्ट को भिजवाया, उसका शिपिंग चार्ज हमने दिया है। उसके बाद कस्टमर ने रिप्लेसमेंट अगर माँग लिया, तो जो वापस आएगा उसका चार्ज भी हम देंगे। उसके बाद वो वापस हम भेज रहे हैं उसका भी चार्ज हम ही देंगे। मतलब यहाँ पे हमें 3 तरीके के चार्ज लग गए। इसलिए दोस्तों, कभी भी आप अपने प्रोडक्ट का सेल करें तो आप सही प्रोडक्ट भिजवाएँ, ना वो टूटा-फूटा हो, ना उसमें कलर का कोई दिक्कत हो, ना कोई साइज़ का दिक्कत हो, किसी भी टाइप का कोई दिक्कत हो ही ना। क्योंकि ये फिर आपको ही झेलना पड़ेगा कि भाई आपके रिटर्न चार्जेस तो बढ़ रहे हैं, आपको कोई प्रॉफिट दिख नहीं रहा, तो इन चीज़ों का आप ध्यान दीजिए। 3 पेज थे, तीनों मैंने आपको समझा दिया। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले पेज पे जो मैंने आपको नहीं दिखाया था। मतलब अब मैं आपको बताऊँगा, ऐसा मत समझिए कि मैंने नहीं दिखाया था। तो इसमें पहला दे रखा है रिफंड कमीशन फीस, अमेज़न विथहोल्ड्स 20% ऑफ कमीशन रेफरल फी चार्ज ऑन द प्रोडक्ट सेल। इट मीन्स इफ द रेफरल फी ऑन द ओरिजिनल सेल वाज़ ₹100, अमेज़न रिटेन ₹20 एज़ रिफंड कमीशन। उसके बाद दोस्तों दूसरा जो ऑप्शन है उसमें लिखा है रिटर्न शिपिंग एंड हैंडलिंग फीस चार्ज। सेलर्स यूजुअली बियर द cost of return shipping which varies depending on the product size, weight and distance. For India, this can range roughly between 66 to 150 rupees or more per return. तो दोस्तों, अगर आपको मैं इसको थोड़ा नॉर्मल तरीके से बताऊं, तो मैंने जो अभी तक आपको बताया था सेम वही चीज़ इसमें लिखी है। अगर आप देख सकते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट अपना 999 में सेल कर रहे हैं, तो उसका जो रेफरल फी परसेंटेज लगेगा, मतलब कोई भी एक्स कैटेगरी का है जिस पे 15% का रेफरल फी चार्ज लगता है, तो 15% हुआ ₹149। तो ₹149 का 20% अमेज़न अपने होल्ड पे रखेगा। अगर कस्टमर प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो एक शिपिंग चार्ज तो देना पड़ता है, बट वो जो 20% एक्स्ट्रा रेफरल फी वाला चार्ज लगता है वो ये वाला है। तो इसमें से जो 20% होगा ₹30 होगा, और उसके बाद शिपिंग चार्ज जो आपका 45 से ₹65 लगता है वो तो लगेगा ही। मतलब दोनों चीज़ ऐड हो जाएगा कस्टमर रिटर्न के बाद। बट अगर कस्टमर रिटर्न हमारे पास ऑर्डर आ जाता है, उसमें कोई दिक्कत होती है, तो हम उस पे क्लेम भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि क्लेम कैसे किया जाता है, तो मैं उस पे भी वीडियो बना दूँगा। आप एक बार कमेंट कर दीजिए कि हाँ, आप क्लेम नहीं आता है या आपको समझना है कि क्लेम कैसे किया जाता है, तो मैं पूरी वीडियो उस पे बना दूँगा, आपको समझा दूँगा अच्छे तरीके से। तो दोस्तों, हाउ टू कैलकुलेट रेफरल फी, इसकी वीडियो मैंने लास्ट वाली जो बना रखी थी उसमें ही मिल जाएगा, और हाउ टू कैलकुलेट शिपिंग फी चार्ज, ये भी मैंने लास्ट वाली वीडियो में बता रखा है। तो मतलब ऑल ओवर मैंने लास्ट वीडियो में सब कुछ बता रखा है अमेज़न के चार्जेस को रिलेटेड, और इस वीडियो में मैंने बता दिया आपको कि किस हिसाब से रिटर्न चार्जेस लगता है। अगर कस्टमर रिटर्न आता है तो क्या होता है, रिप्लेसमेंट आता है तो क्या होता है, आरटीओ रिटर्न आता है तो क्या होता है। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको समझ आ गई है। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने फैमिली, रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को मेरी वीडियो शेयर करिए ताकि उनको भी पता चले ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करते हैं और उसमें कितने लॉसेस और कितने प्रॉफिट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं।